हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होगे। तो हम लोग आज अपने टॉपिक के सेकंड वाले पार्ट में हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या करा था? ब्रीदिंग, सांस लेना, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के लिए जो सबसे बेसिक बेसिक टूल्स होते हैं, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, डायफ्राम क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है, हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट, लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट, ये सब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके हम लोग समझे थे। बायोलॉजी में भी प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन और फील के साथ हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। फिर इस वीडियो में आओगे तो मज़ा आएगा, बेहतर लगेगा, समझ में आएगा। तो आज का हमारा गोल क्या है? आज हम लोग टॉपिक को देखेंगे, इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को कौन कौन देख सकते हो? वो मासूम बच्चा जो क्लास 11th में है अभी, जो अभी क्लास 12th में हो और उनका नीट का एग्ज़ाम आने वाला है और आप 11th के टॉपिक्स को भी कवर करना चाहते हो, वो बच्चा। या फिर जो भी ड्रॉपर बच्चे हैं जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और वो उनके सब्जेक्ट में बायोलॉजी पूछा जाता है, वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और हम लोग सबसे पहले देखते हैं ब्रीदिंग, जो कि अगर होता है कैसे, 2 स्टेप्स में। मतलब ये जो ब्रीदिंग है वो 2 स्टेप्स में होगा। जो पहला जो स्टेप्स है ना हम लोगों का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया? सांस को अंदर लेना, इनसाइड लेना, मतलब ऑक्सीजन रिच वाला जो एयर है वो अंदर आता है बॉडी में। और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सपायरेशन। ठीक है, ये जो एक्सपायरेशन है इसका मतलब क्या हो गया? बॉडी से सांस बाहर की तरफ जाना। एक्स, जिस तरह से हमारे जीवन से एक्स बाहर जा चुकी होती है, उसी तरह से जो सांस है बॉडी से बाहर जा चुका होता है। तो हम लोग क्या समझे यहाँ पर? ब्रीदिंग, जो कि 2 स्टेप में होता है। पहला हो जाएगा इंस्पायरेशन, दूसरा हो जाएगा एक्सपायरेशन। ठीक है, हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये टूल्स फॉर ब्रीदिंग, तो क्या क्या टूल्स हो सकते हैं ब्रीदिंग के? जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हो, पार्ट 1 जाके अच्छे से आप देख करके आओ। बहुत ही बेसिक से इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट को वहाँ पर समझाया हूँ। जो कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? जो कॉन्सेप्ट है मसल से रिलेटेड। और कॉन्सेप्ट किससे है? प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर के बारे में बहुत सारी बातें हुई है वहाँ पर, आपको बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा। कुछ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस भी वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। लिंक मैं डाल दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। तो आगे हम लोग देखते हैं टूल्स फॉर ब्रीदिंग। ये जो टूल्स है ना ब्रीदिंग का, इसमें कॉन्सेप्ट आता है किसका? मसल्स का। दूसरा है कॉन्सेप्ट किसका? प्रेशर का। तो आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे, जो मसल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस मसल्स वाले में हम लोग देखेंगे कि भाई 2 तरह के मसल्स होते हैं मेनली। कौन कौन से मसल्स होंगे? पहला जो मसल्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? डाइफ्राम। ठीक है, ये था डाइफ्राम। दूसरा हो जाएगा क्या? दूसरा हो जाएगा इंटर कोस्टल मसल्स। ठीक है, डायफ्राम क्या था? पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे डायफ्राम के बारे में, फिर भी एक क्विक रिवीजन। जैसे ये है लंग्स। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता था? 2 रिब्स के बीच में जो मसल्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। हो सकता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो, या फिर हो सकता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो। करेक्ट, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं किस टॉपिक को? अपने मसल्स वाले टॉपिक को क्लियर हो चुका। वैसे वाले मसल्स जो कि ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। करेक्ट, अब आप थोड़ा सा वापस आते हैं हम लोग किस में? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर के ऊपर। ठीक है, चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर को जब हम लोग देखेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर में हम लोग एक बात समझेंगे कि जो एयर है वो फ्लो कैसे करेगा, मूवमेंट ऑफ एयर क्या होता है। तो मूवमेंट ऑफ एयर ऐसा बताया जाएगा कि भाई जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है ना, ये मूवमेंट ऑफ एयर किधर होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है। मतलब जहाँ पर हाई प्रेशर होगा उस तरफ से लेकर के लो प्रेशर वाले एरिया में मूवमेंट ऑफ एयर होता है। इस बात को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली प्रूव करके बताए थे। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, रिलेट करते हैं अपने इस टॉपिक से। ठीक है, आइए देखिए कि मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ऐसे समझो कि 2 स्टेप है हमारे पास। पहला है क्या? पहला है इंस्पायरेशन और दूसरा क्या है? एक्सपायरेशन। ठीक है, अब अगर हम लोगों को लंग्स में, ये आप समझ लो कि लंग्स है, लंग्स में अगर हम लोगों को हवा भरना है, मतलब इंस्पायरेशन करना है, तो क्या होगा? बाहर में जो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा होना पड़ेगा और लंग्स के अंदर में प्रेशर कम होना पड़ेगा। तभी क्या होगा? एटमॉस्फेयर से अंदर आएगा एयर, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर एंटर करेगा, इंस्पायरेशन होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे एक्सपायरेशन का, तो एक्सपायरेशन कैसे होगा? अगर लंग्स में अगर प्रेशर बहुत हाई होगा, है ना, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर अगर बहुत
कम होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे एक्सपायरेशन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंस्पायरेशन। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि इंस्पायरेशन होने के लिए लंग्स में प्रेशर कम होना पड़ेगा, एक्सपायरेशन होने के लिए लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि क्या हम लोग प्रेशर को छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्या हम लोग प्रेशर को मॉड्यूलेट कर पाएंगे, क्या हम लोग बाहर के प्रेशर को, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को छेड़छाड़ कर पाएंगे कि वो ज़्यादा या कम हो पाए? नहीं भाई, हम लोग कैसे कर सकते हैं ऐसा? एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर कांस्टेंट है, 1 एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम लोग मॉड्यूलेट नहीं कर पाएंगे, छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर के प्रेशर को हम लोग मेंटेन करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे? अरे नहीं, हम लोग अंदर के प्रेशर को भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या? तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे। अरे रिलेशन मतलब ये रिलेशन यहाँ पे होता है, प्रेशर का रिलेशन होता है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आइए देखिए। अब डरना मत भाई, देखो थोड़ा सा केमिस्ट्री लेके चलते हैं। केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, एक नाम है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है ना, बॉयल्स लॉ में ये होगा कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/वॉल्यूम के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रेशर को अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या फिर अगर हम वॉल्यूम को अगर बढ़ा दें तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ का ये इक्वेशन हो गया। नहीं समझ में सब जाते हैं, देखो ध्यान से सुनो मेरा बात, ध्यान से समझना। ठीक है, अब अगर मान लो कि एक कोई रूम है, ठीक है, और इसमें मान लो कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस हैं। ठीक है, और इसी रूम को क्या किया, बड़ा कर दिया, इसी चेम्बर को क्या किया, बड़ा कर दिए। और जो गैसेस है वो कितना है, 5 ही है। ठीक है ना, 5 मॉलिक्यूल है यहाँ पर भी। तो आप समझो कि गैसेस का एक नेचर होता है कि वो धक्का मुक्की करता है, जाके प्रेशर लगाता है वॉल पे। तो जितना प्रेशर वो क्रिएट कर रहा होगा यहाँ पे इस वॉल में, इस पे एरिया कम है, अब एरिया बढ़ा दिए तो यहाँ पे जितना प्रेशर लगा रहा होगा इसके कंपैरिजन में वो प्रेशर बहुत कम होगा। मतलब अगर आप वॉल्यूम को, है ना, अगर आप इंक्रीज कर दोगे बहुत ज़्यादा तो अपने आप प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया आप बढ़ा दिए, वॉल्यूम आप बढ़ा दिए, तो धक्का मुक्की कम करेगा। अब जगह छोटा था, वॉल्यूम कम था, तो ज़्यादा धक्का मुक्की करेगा, जबकि अमाउंट सेम है गैसेस का। ठीक है, इससे भी नहीं समझ में आया, चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं एक बात। जैसे मान लो ये पानी डालने वाला ये पाइप है, पानी पटाने वाला। ठीक है, इधर से पानी निकलता है, फ्लो होगा पानी का ऐसे। आप क्या करोगे, यहाँ पे फिंगर रख दोगे, ऐसे ऐसे आपने फिंगर रख दिया यहाँ पर, तो बहाव तेज हो जाता है पानी का। मतलब आप क्या किए, ये जो वॉल्यूम होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ पर, आप इसको कम कर दिए तो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। समझ में आया आपको? तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था क्या, कि जो प्रेशर है वो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से देख लो भाई, क्या हम लोग बताए कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, है ना। और अगर आप वॉल्यूम को अगर कम कर दोगे तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इस पार्ट पे आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है नीट में आ जाए आपके मसल्स के ऊपर। तो हमारे पास है क्या, इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि 2 तरह का होता है, एक होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक हो जाएगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। आप डरना मत अभी, और आराम से बस इसको देखना। यहाँ से जिस भी तरह का क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटी है वो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में आप देखो, इफ इट कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो वॉल्यूम है, कौन सा वाला वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग बात करेंगे थोरैसिक वॉल्यूम का। थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इफ इट रिलैक्स, तो फिर जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर थोरैसिक वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर गया तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। आपको ये बात बता रखे थे पहले से कि जो थोरैसिक चैम्बर है, ये जो थोरैसिक चैम्बर है जिसमें लंग्स रहेगा, कुछ इस तरह से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है कि जो बदलाव थोरैसिक वॉल्यूम में आएगा, थोरैसिक चैम्बर में आएगा, वही सेम बदलाव पल्मोनरी वॉल्यूम में आएगा। पल्मोनरी मतलब लंग्स के वॉल्यूम में आएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखो, यहाँ पे आप देखो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये तो अपोजिट है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे इफ इट कॉन्ट्रैक्ट्स,
तो क्योंकि ये वाला एक्सटर्नल है और ये वाला इंटरनल है, अपोजिट है, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करने पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करने पे वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसका उल्टा ये वाला हो जाएगा, इफ इट रिलैक्स, तो फिर जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस टेबल से आपका जिस भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है अगर पूछा जाए तो यहाँ से आपका बन जाएगा। इसका बहुत यूज़ है, थोड़ा सा ध्यान से आप लॉजिकली आप सोचो कि आपको ना बस ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा कुछ लाइन है आपके एनसीईआरटी में कि एक्सटर्नल वाला इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ऐसे वो लिफ्ट अप द रिब्स, वो रिब्स को क्या करेगा, लिफ्ट अप करेगा, जिससे क्या होगा, जो ओवरऑल जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाता है, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, प्रेशर कम हो गया मतलब प्रेशर बाहर में ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मूव करेगा। मतलब ये किसका सिचुएशन हो गया, इंस्पिरेशन का सिचुएशन हो गया। ठीक है, हम लोग अब ठीक आगे बढ़ते हैं। अब ब्रीदिंग ऑकर्स इन 2 स्टेजेस। हाँ भाई, ब्रीदिंग जो है वो 2 स्टेज में होता ही है। और ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो कि ये दोनों ही क्या होता है, इट इज डन बाय क्रिएटिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। ये जो इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन है, ये सभी प्रेशर्स का ही तो खेल है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यही कह रहे हैं कि ये जो है ना, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होने के बाद ही होता है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर में डिफरेंस, हाई प्रेशर लो प्रेशर। ठीक है, आइए अब आगे मूव करते हैं हम लोग। तो क्या है रिक्वायरमेंट फॉर इंस्पायरेशन, क्या हो सकता है रिक्वायरमेंट इंस्पायरेशन के लिए। हाँ भाई, इंस्पायरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना वो कुछ इस तरह से होता है कि जो लंग्स है हमारा, लंग्स में जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और जो बाहर में जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ सके। मतलब क्या, तो इसमें हम लोग बोलेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेशर विद इन द लंग्स की बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, विल बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझो, दो वर्ड होता है, एक होगा इंटर और एक होगा इंट्रा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन, मतलब दो स्कूल के बीच में होता है वो क्विज कंपटीशन। तो इंटर शब्द जो है ना, इंटर, उसका मतलब क्या हो जाता है, बिटवीन। ठीक है, और जो शब्द है इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या हो जाएगा, विदिन, मतलब में। तो यहाँ पे क्या बताया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स के अंदर में जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग में। ठीक है, ठीक है, इसको रब कर दिया जाए। चलिए आगे देखिए, रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपायरेशन। क्या होता है एक्सपायरेशन का रिक्वायरमेंट, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, अंदर में जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें हम लोग बोलेंगे प्रेशर विद इन द लंग्स विल बी मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा एक बात और, आपके एनसीईआरटी में भी या किसी और भी बुक में लिखा हो सकता है निगेटिव प्रेशर। निगेटिव मतलब ये जो अंदर में जो प्रेशर है वो क्या है, कम है ना। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है, वो कम है, लेस है। लेस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हम लोग अब आगे मूव करते हैं किसमें, इंस्पायरेशन में। ध्यान देना हम लोग को इंस्पायरेशन में क्या कैसे प्रोसेस होगा। ओके, इंस्पायरेशन में जो प्रोसेस होगा ना वो 2 स्टेप से होता है। ठीक है, आप एक छोटा सा एक टूल्स आपको बताते हैं। पहला, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, लंग्स जो है इंस्पायरेशन करते वक्त पूरा पूरा लंग्स, पूरा ये थोरेसिक चैम्बर, ये क्या होगा, अपना वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम कैसे कैसे इंक्रीज होगा, एकदम ध्यान से समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये है चैम्बर, ठीक है, ये इस तरफ भी इंक्रीज करेगा और ये इस तरफ भी इंक्रीज करेगा। तो आप एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में, जो कि आप नहीं पढ़े होगे शायद, उसमें आप क्या पढ़ते हो कि जो एनस है वो पोस्टीरियर एंड में होता है,
मतलब बायोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं, जो ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीरियर, नीचे का पोर्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, पोस्टीरियर। ठीक है, तो मतलब जो थोरेसिक चैम्बर है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा, जो ऐसे है वो अब ऐसे इंक्रीज करेगा एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। करेक्ट है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब एक बात और, जैसे आप साइड व्यू में आप देखोगे ना, तो साइड व्यू में आपको ये बात पता चलेगा कि पहले ऐसा है लंग्स, ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना, जैसे हम लोग सांस लेंगे तो ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ भी ऐसा से ऐसा बढ़ेगा, ये जो विड्थ है साइड का विड्थ ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस विड्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, इस विड्थ को हम लोग बोलेंगे डॉर्सो वेंट्रल। क्यों बोलेंगे इसको डॉर्सो वेंट्रल? क्योंकि बैक वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल, सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रल। ठीक है, तो पहले जो बढ़ा वो ऐसे बढ़ा, ठीक है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में, और अब ये कैसे बढ़ेगा, डॉर्सो वेंट्रल। ठीक है, तो हम लोग दो चीज़ समझेंगे, पहला वाला आपको बताया एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करेगा वॉल्यूम। हम लोग देखते हैं कि ये होता कैसे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ diaphragm will leads to the increase of volume in the antero posterior axis। ठीक है, अब दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा contraction of external intercostal muscles will increase the volume in dorsoventral axis। ठीक है यहाँ तक? अब आप देखो एकदम ध्यान से, ये दोनों ही जो एक्टिविटी हुआ, इन दोनों ही एक्टिविटी के कारण क्या होगा, अब ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर में इंक्रीज आ जाएगा वॉल्यूम में। ठीक है, दिस विल कॉज ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम। ठीक है, अब ये थोरेसिक वॉल्यूम में क्या हुआ, इंक्रीज आ गया, अब उससे क्या होगा, देयर बाय इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। मतलब थोरेसिक वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाने के कारण पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज किया। प्रेशर within the lungs will be less। प्रेशर क्या हो गया, अब कम हो गया, तो क्योंकि प्रेशर कम हो गया अंदर में और बाहर में प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर अंदर आएगा। अब आगे देखिए, तो आप एकदम ध्यान से देखो इस चीज़ को। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, सबसे पहला हुआ कि भाई कॉन्ट्रैक्शन हुआ, किस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम में, और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज किया। कहाँ इंक्रीज किया, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। ठीक है, ऐसे और ऐसे। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसमें, एक्सटर्नल वाला इंटरकोस्टल मसल्स में, उससे क्या हुआ, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज किया, है ना। किधर इंक्रीज किया वॉल्यूम, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, मतलब डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब इससे क्या हुआ, ओवरऑल जो वॉल्यूम है ना वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज किया और थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज किया, उससे क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज किया। आपको बता रखे थे ये बात। उसके बाद फिर क्या हो गया,
जो प्रेशर है ना वो प्रेशर कम हो गया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, तो जो प्रेशर है वो कम हो गया। और प्रेशर क्योंकि अंदर में कम है और बाहर में प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर मूव करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। प्रेशर विद इन द लंग्स विल बी लेस, तो क्या हो जाएगा, एयर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया किसका, इंस्पायरेशन का। ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा किसमें, एक्सपायरेशन। एकदम ध्यान से आप सुनना इस बात को। जिस तरह से इंस्पायरेशन के टाइम में डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक उसी तरह से उल्टा हो जाएगा एक्सपायरेशन में। क्या होगा उल्टा, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स कर जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम जो कि वहाँ पर बढ़ रहा था वो वॉल्यूम अब कम हो जाएगा। वॉल्यूम के कम होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर अब मूव कर जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है बहुत ही अच्छे से। हम लोग अब थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ हम लोग देखते हैं क्या कुछ कहता है आपका एनसीईआरटी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी को देखते हैं। आपका जो एनसीईआरटी है जिसमें क्या बताया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हाँ भाई, ये जो मैकेनिज्म ब्रीदिंग है वो किस में होता है, दो स्टेज में होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, जिसमें एल्वेलर एयर जो है एक्सपायरेशन में वो रिलीज आउट हो जाता है। ठीक, अब आगे देखो, ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है वो कैसे होता है, कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। हाँ भाई, प्रेशर डिफरेंस बनता है, उसको प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे। किसके किसके बीच में बनता है, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। ये जो इंस्पायरेशन है वो कैसे होता है, प्रेशर विद इन द लंग्स, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए। बात बता रखे थे आपको कि कम प्रेशर है मतलब नेगेटिव प्रेशर हो गया लंग्स में विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली जो एक्सपायरेशन होगा उसमें क्या होना चाहिए, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा वो हाई होना चाहिए, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो आप, ये यहाँ से भी स्टार्ट होगा क्या, कि डायफ्राम जो कि स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स है, और कौन कौन सा, एक्सटर्नल वाला और इंटरनल वाला इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि पाया जाता है रिब्स के बीच में, बताए थे बात, बिटवीन द रिब्स, जो कि हेल्प करेगा इस तरह का ग्रेडियंट्स को जनरेट करने में, जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तो भाई सबसे पहले बात, इंस्पायरेशन जो कि इनिशिएट होगा कैसे, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज होता है, वॉल्यूम। कहाँ पे, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा किसमें, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। फिर क्या बताए, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना फिर एक्सटर्नल वाला इंटरकोस्टल मसल्स का, जो कि क्या करेगा, रिब्स को लिफ्ट अप करेगा। ठीक है, लिफ्ट अप द रिब्स एंड द स्टर्नम बोलेगा भाई अब। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कारण क्या होगा, रिब्स को लिफ्ट अप करेगा और स्टर्नम को भी, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या, वॉल्यूम। किसमें, थोरैसिक चैम्बर में, किधर, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ठीक है, ओवर इसके कारण क्या होगा, ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा क्या, थोरैसिक वॉल्यूम। अब इस तरह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि सिमिलरली ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा पल्मोनरी वॉल्यूम भी, पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, उसके कारण क्या हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, जिसके कारण क्या होगा, एयर जो है ना, जो एयर है वो फोर्स होगा क्या होने के लिए, आउटसाइड से इनसाइड द लंग्स में मूव करने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन बोलेंगे। रिलैक्सेशन का क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन में हो जाएगा भाई डायफ्राम जो ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इंटरकोस्टल मसल जो ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अब क्या हो जाएगा, रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम इनटू द नॉर्मल पोजीशन। रिलैक्सेशन हुआ है ना, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर रिलैक्सेशन हुआ, जो कि लिफ्ट अप हुआ, अब वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या रिड्यूस हो जाएगा भाई, थोरैसिक वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम कम हो गया तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा अंदर में, प्रेशर बढ़ गया तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एक्सपायरेशन। ठीक है, एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को क्या किया, बढ़ा दिया स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस कारण से क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सपायरेशन।
आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक डायग्राम है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है दो बना हुआ, एक सामने में है, मतलब पहला वाला ए नंबर डायग्राम, दूसरा बी नंबर डायग्राम। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखोगे बी नंबर वाला डायग्राम। बी नंबर वाला डायग्राम जब आप देखोगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि भाई ये जो है ना, पहले ये क्या है, रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट में ये इस तरह से होगा, ये रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट में क्या होता है कि जो वॉल्यूम है ना वो कम है, क्योंकि रिलैक्स स्टेट में वॉल्यूम कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जो डायफ्राम है वो रिलैक्स स्टेट में है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डोम शेप्ड। डोम शेप्ड है और ये प्रेशर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये एयर मूव करेगा, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो चुका था। करेक्ट। अब इसके बाद आप देखो, इसके बाद आप देखो पहला वाला डायग्राम। अब एक बात ध्यान देना कि ये जो कि रिलैक्स स्टेट में ऐसे था, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ऐसे इन्फ्लेट हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए आइए देखिए, हो गया फ्लैट। अब ध्यान से देखो, इसमें इस तरह का है और इसमें इस तरह से फ्लैट हो गया। आइए देखिए, यहाँ पे ये जो कि शुरुआत में ऐसे था वो अब क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो वॉल्यूम जो कि इतना था वो वॉल्यूम अब बढ़ गया। तो वॉल्यूम के बढ़ जाने से प्रेशर कम हो गया। ओके, प्रेशर कम हो गया, बाहर में प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा, एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको यहाँ तक 100% शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद है कॉन्सेप्ट्स? आई होप कि यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इस टॉपिक के पार्ट 1 वाला जो वीडियो है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, चाहो तो आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसका और ज़्यादा बेसिक से मैंने वीडियो यहाँ पर बना रखा है। पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।